जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान रहे थे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन से कार्य किया और उनका क्या असफलता रहा, उसने कौन सा फैसला लिया जिसमें वो असफल रहा। हमने बहुत सारे बात मोहम्मद बिन तुगलक पे किया। हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूरा डिस्कस किया है। इससे पहले वाले वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक हमारा पूरा ख़त्म हो गया था। कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, देख लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है कि लोगों को मुक्ति मिल गया था। किससे? तो मोहम्मद बिन तुगलक से। जब मोहम्मद बिन तुगलक मरता है तब इतिहासकार बदायूनी लिखते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक मरता है तब जनता को उससे क्या मिलता है बाबू? छुटकारा मिल जाता, यानी कि मुक्ति मिल जाता। वो ऐसा कम में करता था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, करता था ने कभी वो दिल्ली से राजधानी दौलताबाद लेके चला गया, कभी वो किया द्वाब नदी पे टैक्स लगा दिया, कभी सैनिकों को हिमालय भेज दिया लड़ने के लिए। बहुत उटपटांग वो क्या करता था? फैसला लेता था अपना सनक में, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं करता था, लोगों से सलाह मशवरा नहीं लेता था। तो जब इसकी मृत्यु होती है तो बदायूं इतिहासकार लिखते हैं कि जब इसका मृत्यु हुआ ने तब ऐसा कहा जाता है कि लोगों को, वहाँ की जनता को किससे छुटकारा मिला? तो मोहम्मद बिन तुगलक से लोगों को छुटकारा मिला। यह शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो था शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। कौन था बाबू? मोहम्मद बिन तुगलक शेष आपका जो शिष्य था, किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का शिष्य था मोहम्मद बिन तुगलक। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलाकार मसूद गाजी के दरगाह में गया था, मकबरे में गया था। मतलब ये जो पहला व्यक्ति था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन का दरगाह है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, तो सबसे पहले ये कहाँ गया था? अजमेर में चिश्ती के दरगाह पर जाता है और फिर बहराइच में यह सलाकार मसूद गाजी के मकबरे पे भी गया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने आपको पूरा विस्तार से पढ़ा दिया है। अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इससे नेक्स्ट वाला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो आप जाकर हमारा देख सकते हैं। इससे पहले हमने मोहम्मद बिन तुगलक पे कंप्लीट वीडियो बनाकर डाला है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसा प्रशासनिक व्यवस्था किया, वो कैसा फैसला लिया, उनके किस फैसले से जनता को असहजता हुआ, ये सारी बात हमने बताया था। आज हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? फिरोज तुगलक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फिरोज शाह जो तुगलक था इसका चचेरा भाई था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। यह 1351 ईस्वी के गद्दी पर बैठा। 1351 ईस्वी में जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो जाता है उसके बाद 1351 में कौन बैठता है गद्दी पे? तो फिरोज तुगलक गद्दी पे बैठते हैं। कहाँ के? तो दिल्ली के। ये 1351 दिल्ली की गद्दी पर बैठा। खलीफा द्वारा इसे कसीम अमीर उल मोमिनी की उपाधि दी गई। क्या दी गई? कसीम अमीर उल मोमिन अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। किसको? तो आपको फिरोज तुगलक को। इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। जानते हैं ये जो फिरोज शाह तुगलक था बाबू, वो उसका जो जन्म हुआ था वो हिंदू माँ के गर्भ से हुआ था। ये फिरोज शाह जो था उसका जो जन्म हुआ था वो हिंदू माँ के गर्भ से हुआ था जिसका नाम नील था। नील के गर्भ से इसका होता है, क्या होता है? जन्म होता है फिरोज का। तो सभी लोग बोलते थे कि ये हिंदू माँ के गर्भ से इसका जन्म हुआ है, इसके लिए ये क्या है, ये जो हिंदू को ज़्यादा मान्यता देगा, हिंदू के लिए वो ज़्यादा कार्य करेगा, ऐसा सब मुसलमान बोलते थे। तो इसी बात को सब सोचते समझते, जैसे कि आप देखते होंगे जो राजा राम ने, आप रामायण देखे होंगे, तो राम को बोला क्या कि सीता जब
वनवास में रही, सीता जब रावण के लंका में रही तो जरूर सीता अपवित्र हो गई, तो इसके लिए उनको अग्नि परीक्षा दिया जाए। सब लोग बोल रहे थे ने वहाँ के लोग। तो इससे क्या हुआ, राम को कैसा, राम उससे प्रभावित हुए और उनको जो सीता थे उनको वनवास भेज दिए। तो इसी प्रकार जो आपका फिरोज शाह जो था, फिरोज तुगलक जो था, उसको सब कह रहा था कि ये एक हिंदू माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा है, इसके मतलब ये हिंदू को ये ज़्यादा क्या देगा, मान्यता देगा, हिंदुओं को ज़्यादा छूट देगा। तो इसी कारण से यही सब सुनकर सभी के बातों में और प्रभाव में आकर फिरोज शाह जो होता है वो क्या करता है, ब्राह्मण पे जजिया कर लगा देता है। बाबू क्या लगा देता है, ब्राह्मण पे जजिया कर लगा देता है कि हम किसी के खिलाफ या किसी के समर्थक में नहीं है। ये साबित कर रहा था अपने आप को, कौन, फिरोज शाह अपने आप को साबित करने के लिए क्या किया, ब्राह्मण पे जजिया लगा दिए। देखिए बाबू, हम इतिहास से ही सीखते आ रहे हैं कि हमें किसी की बात पे नहीं आना चाहिए। अगर कोई हमारे बारे में कुछ गलत बोलता है, तुम एक कान से सुनो दूसरा कान से निकाल दो। जरूरी नहीं है कि हर एक वर्ड का आपको आंसर देना जरूरी है। आपको बहुत कुछ लोग बोलेंगे, लेकिन आप उसका अभी आंसर मत दीजिए, उसका वेट कीजिए कि वो समय आएगा तब हम उसका जो ये जो बात कर रहा है उसका हम आंसर किससे देंगे, तो अपनी कामयाबी से देंगे। किससे देंगे बाबू, कामयाबी से अपना आंसर देंगे। इसीलिए सभी का बातों को विरोध करना और सभी के बातों का आंसर देना जरूरी नहीं होते। बहुत लोग फालतू होते हैं जो क्या करते हैं, आपको भटकाने का कोशिश करेंगे। देखिए, तो इसीलिए जो ये आपका फिरोज शाह तुगलक जो था वो क्या करता है, ब्राह्मण पे जजिया लगा देता है। क्या लगाता है, जजिया। इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर लागू किए। क्या किए बाबू, 4 कर लागू किए। कौन, आपका ये आपका फिरोज शाह तुगलक। 24 कष्टदायक कर, जो भी 24 कष्टदायक कर था उसको ये समाप्त कर देता है और 4 कर लागू करता है, जिसका नाम जजिया, जकात, खराज, खुम्स। जजिया, जकात, खराज और खुम्स। हमने आपको जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ाया था तभी हम बताए थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी जजिया, जकात, खराज, खुम्स के नाम का कर लगाया था, टैक्स लगाया था। कर, टैक्स, चुंगी सबको एक ही नाम है। तो ये जो आपका जजिया जो था किस पे लगाया गया था, ब्राह्मण पे। कौन लगाया था, फिरोज शाह। जजिया कौन लगाया था, फिरोज शाह। किस पे लगाया था, तो ब्राह्मण पर। ब्राह्मणों पे जजिया लागू किया। इसने सिंचाई को भी, ये जो था आपका ये फिरोज शाह वो बहुत सारा नहर का निर्माण करवाता है, मतलब नहरों का जाल बिछा देता है। क्या करता है, नहरों का जाल बिछा देता है। इतना ये क्या करता है, नहर बनाता है, हर एक जगह नहर बनाता है। किसके लिए, सिंचाई के लिए। तो ये जैसे जाहिर सी बात है, जब ये नहर बनाया तो उसके लिए ये टैक्स लेगा। तो ये क्या किया, सिंचाई पे भी टैक्स लगाया। कौन, फिरोज शाह। किस पे, तो सिंचाई पे भी टैक्स लगाने वाला व्यक्ति था, प्रथम व्यक्ति हम फिरोज तुगलक को कहेंगे। और इन्होंने पहली बार क्या किया, नहरों का निर्माण करवाया। ये इसने 5 बड़े बड़े नहरों का निर्माण कराया। जो फिरोज शाह जो था, फिरोज तुगलक 5 बड़े बड़े आपका नहरों का निर्माण कराता है। क्या करता है, 5 बहुत बड़ा बड़ा नहर का निर्माण कराए। इसने 300 नए नगरों की स्थापना किया। जो आपका फिरोज तुगलक था ये 300 नए आपका नगर का स्थापना करता। करीब 300 नगर ये क्या किया था, आपका स्थापना किया था। 300 नगर बसाया था। कौन, फिरोज शाह तुगलक। इसने 5 नहर और नगर में कंफ्यूज नहीं होइएगा, नहर, ये 5 नहर, बड़ी बड़ी नहर का निर्माण कराया था और 300 नगरों को आपका स्थापना किया था। नहर मतलब हम कह सकते कुआं नहीं, तालाब, नदी, तालाब, कुआं, ऐसे करके ये नहरों का बड़ा बड़ा जो होता है ना तालाब, उसी को नहर कहा जाता है। नहीं, बड़ा बड़ा तालाब होता है उसको नहर कहा जाता है ना। तो वही इसी 5 नहरों का ये निर्माण करवाया था। और जो 300 नगर 300 नगर स्थापना किया था। कौन, फिरोज शाह।
कौन? तो फिरोज तुगलक करवाता है। देखिए ये जो 300 नगर में ये जो स्थापना किया था, तो हम 300 नगर को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो प्रमुख नगर है, जो बहुत एका दो ठो जो नाम है आपका नगर का, वो ये अपने नाम पे रखा है। तो उसको देखते हैं कि इसका जो प्रमुख नगर कौन कौन से था। तो देखिए इसका प्रमुख नगर कौन कौन सा था। देखिए 300 नए नगरों की स्थापना किया। प्रमुख नगर कुछ इस प्रकार हैं। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद देखिए इसका नाम फिरोज है ना, तो ये अपने नाम पे ही फिरोजाबाद नाम का नगर बनाया। फिरोजाबाद, कैसा वाद? फिरोजाबाद, कैसा वाद बाबू? फिरोजाबाद नाम का नगर बनाया। उसके बाद इसने फतहवाद, इसने क्या बनाता है बाबू? फतहवाद, फतहवाद क्या बनाता है? नगर का निर्माण करता है, नगर का स्थापना करता है। ये जौनपुर किसका? तो जौनपुर शहर का, जौनपुर नगर का निर्माण किसका याद में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के याद में फिरोज तुगलक ने इसका स्थापना किया था, जौनापुर। क्योंकि जौना खां किसका नाम था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम ही जौना खां था। बाद में इसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, लेकिन ये चचेरा भाई था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज शाह। तो फिरोज शाह ने जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के याद में जौनपुर नाम का शहर, जौनपुर नाम का नगर स्थापित किया। और फिरोजपुर, इसने फिरोजपुर नामक क्या किया? नगर का भी स्थापना किया। फिरोजपुर नगर, इसने ये सारी जो इनका प्रमुख नगर है, फिरोज तुगलक का ये सारा जो नगर है बाबू, वो प्रमुख नगर है। इसने जो आप अशोक का अभिलेख को क्या किया? अशोक के अभिलेख को दिल्ली लाया। दो ऐसे अभिलेख थे जिसको ये आपका फिरोज शाह कहाँ लाता है? दिल्ली लाता है। पहला मेरठ के अभिलेख को ये कहाँ लाता है? दिल्ली लाता है। मेरठ के अभिलेख को फिरोज शाह दिल्ली ला। एक हो गया टोपरा गांव और दूसरा मेरठ। एक जो था अशोक का शिलालेख टोपरा गांव से कहाँ लाया था? आपका दिल्ली लाया था। और एक जो शिलालेख था, एक जो लेख था, उसको कहाँ लाया? स्तंभ लेख। दो स्तंभ लेख अशोक ने दिल्ली लाया। पहला मेरठ से और दूसरा किससे बाबू? पहला मेरठ से हो गया और दूसरा टोपरा से। दूसरा क्या हो गया? टोपरा से। ये दो स्तंभ लेख कहाँ से? आपका मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक जो था अशोक के अभिलेखों को मेरठ और टोपरा से उठाकर दिल्ली लाया था। इसे जानते हैं, इससे अकबर की तुलना किया गया है। किसे? इससे अकबर की तुलना किया गया, मतलब इसे कहा गया कि ये अकबर के तरह शासन किया था। पता है ये लोक कल्याण का काम करता है। ये जो आपका फिरोज तुगलक था, वो लोक कल्याण मतलब लोगों के लिए काम करता था। लोग को कैसा, जनता के लिए कैसी व्यवस्था चाहिए, जनता को क्या घटा बढ़ा है, इसके लिए ये लोक कल्याण व्यवस्था बनाया था, जो देखता था कि जनता को क्या चीज़ की ज़रूरत है। इसने हज जाने के लिए क्या किया था? सरकारी खर्च पे इसने हज करवाया। कौन? फिरोज शाह। हज देखते हैं आप, बकरीद वगैरह में लोग हज करने जाते हैं, तो हज करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो जो गरीब गुरिया होते हैं वो नहीं जा पाते थे। लेकिन फिरोज शाह ने सरकारी पैसे से हज करवाया। क्या करवाया? सरकारी पैसे से हज करवाया। इसके समय ना बाबू बहुत ज़्यादा दास थे। इसके समय बहुत ज़्यादा दास था। करीब 1,80,000 के आसपास दास थे। 1,80,000 के आसपास क्या थे? दास थे। तो दास के लिए जो दास को जो देख रेख करने के लिए, दास को देख रेख करने के लिए ये अलग विभाग बनाया। दास को रखा है तो उसकी जिम्मेवारी है किसका? फिरोज तुगलक को। तो उसका जिम्मेवारी के लिए, अगर उसको देख रेख करने के लिए अलग से उसने विभाग बनाया। जो दास विभाग थे उनको हम दीवाने ए वंदगान कहते थे। दास के लिए जो इसने विभाग बनाया था उसको हम दीवाने ए वंदगान कहते हैं। जो दास के लिए विभाग बनाया था उसको क्या कहते हैं?
बंदगान, दास क्या, दास को बंधक बनाकर ऐसा सोच लेते हैं कि दास को बंधक बनाकर लाया जाता है, तो दीवाने ए बंदगान, दास के लिए क्या, दीवाने ए बंदगान का व्यवस्था किया था फिरोज तुगलक। इसने अपने समय में कितना, तो करीब 1,80,000 दास रखे थे। इसके समय 1,80,000 क्या था, दास था। इसने आत्मकथा, ये अपने आत्मकथा भी बैठकर लिखा करता था। फिरोज शाह आत्मकथा भी लिखा करता था, जिसे फिरोजो शाही आत्मकथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिरोजो शाही कहा जाता है। इसने जो अपने बारे में आत्मकथा लिखा है, इसको फिरोजो शाही कहा जाता है। फिरोजो शाही किसका आत्मकथा है, तो फिरोज तुगलक का। आत्मकथा अलग होता है, आत्मकथा जो आप अपने से लिख रहे हैं उसको क्या कहता है, आत्मकथा। और नामा क्या होता है, जैसे कोई दूसरा कोई लिखता है, आत्मकथा हो गया, नामा हो गया, अपने आप जो लिखता है उसको हम क्या कहते हैं, आत्मकथा लिखते हैं। और जो दूसरे के बारे में लिख रहा वो तो अलग हो, जैसे आपके बारे में कोई दूसरा कोई लिख रहा है वो अलग हो गया, लेकिन आत्मकथा जो खुद से लिखता है उसको हम आत्मकथा लिख कहते हैं। तो फिरोज ने आत्मकथा लिखा था, उसका नाम था फिरोजे शाही। फिरोजे शाही किसका आत्मकथा था, तो फिरोज तुगलक का आत्मकथा था। देखिए बाबू, ये जो था हम आपको अभी बताएं कि ये लोक कल्याण के लिए बहुत ही अग्रसर, ये अपने जनता को देख रेख, हमारी जनता को बहुत ज़्यादा कष्ट ना हो, ये सारा देख रेख ये करता था। इसने अनाथ लोगों के लिए, जिसका घर परिवार नहीं है, जो विधवा हैं, विधवा महिला के लिए, अनाथ लड़कियों के लिए ये क्या बनवाया, एक विभाग का निर्माण करवाया। क्या करवाया बाबू, एक विभाग का निर्माण कराया, जिसे दीवाने एक खैरात की स्थापना की। मतलब अनाथ व्यक्ति, अनाथ महिला, मुस्लिम महिला जो विधवा हो गई है, जिसके पति नहीं है, जो अनाथ है, उनके लिए दीवाने खैरात, नहीं कहता हम तुमको खैरात देते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ये दीवाने खैरात का स्थापना करता है आपका कौन, तो फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात का स्थापना करता है फिरोज शाह तुगलक। इसने हज करवाया, इसने क्या करवाया बाबू, हज करवाया। इसे अकबर से तुलना किया गया, क्योंकि देखिए अकबर से तुलना किया गया कि ये अकबर के ही जैसा है, ये नहीं कि अकबर इसके जैसा है, जबकि अकबर इससे बहुत बाद आया, बहुत बाद आया, ये अकबर से बहुत पहले आया, लेकिन ये जितना काम किया इससे बहुत ज़्यादा काम अकबर करता है। इसीलिए कहा जाता है ये जो फिरोज शाह है वो क्या है, अकबर से इसको तुलना किया गया बाबू। क्या किया गया, अकबर से इसकी तुलना किया गया। तो हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या जाना, हमने यह जाना कि देखिए फिरोज शाह जो तुगलक था वो लोक कल्याण का कार्य करता था। क्या करता था, लोक कल्याण का कार्य करता था। इसने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया, इसने करीब 300 नए नगरों का स्थापना किया। इसने क्या किया, बड़े नहरों का जाल बिछाया, करीब 5 बड़े बड़े नहरों का निर्माण करवाया और सिंचाई पे टैक्स भी लगाया। अगर कोई निर्माण कर रहा, कोई चीज आपको बना के दे रहा, तो उस पर तो टैक्स लगाएगा ही, क्योंकि उसका भी तो खर्चा, उसका भी तो राजस्व विभाग में पैसा रहना जरूरी है ना। तो इसीलिए क्या करता है बाबू, वो टैक्स लगाता है। ध्यान रखिएगा, जो मुस्लिम महिला थी उस पे, जो मुस्लिम महिला, अनाथ महिला और विधवा के लिए विभाग बनाया था, जिसे दीवाने ए खैरात कहा जाता है। क्या, दीवाने ए खैरात कहा जाता है। इसके समय बहुत अधिकतम दास रहता था, करीब 1,80,000 तक दास यहाँ रहते थे। इसे दीवाने ए बंदगान कहा जाता। इसने अपना आत्मकथा लिखा है, इसने क्या लिखा है, आत्मकथा लिखा है, जिसको हम फिरोजे शाही कहते हैं। इसने चांदी सोने का सिक्का बनाया, चांदी सोने का मिश्रित सिक्का कौन बनाया, तो फिरोज शाह। ये चांदी और सोने को दोनों को मिलाकर मिश्रित सिक्का बनाता, मतलब उसमें चांदी का भी और सोना का दोनों मिक्स रहता था, ऐसा सिक्का बनाया। इसे अधा एवं विख कहा गया। इस सिक्के को अधा एवं विख कहा जाता है। इसकी मृत्यु सितंबर 1378 ईस्वी में हो गया। आपका फिरोज शाह तुगलक का जो मृत्यु होता है, कब होता है, 1378 ईस्वी में हो गया।
आज हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे किसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक के बाद जो आते हैं आपके नसरुद्दीन आता है, जो बहुत कम शासन करता है और बहुत जल्दी ही वो क्या हो जाता है कि पराजित हो जाता है, और उसके बाद दूसरे वंश सैयद वंश का स्थापना होता है। इसीलिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।